अच्छी टीम के मालिक हैं। तो समय को बिल्कुल व्यर्थ न करते हुए कॉल करना चाहूंगा उसके पर्सनैलिटी को, और आप सभी से भी एक सहायता चाहूंगा कि दमदार ताली का स्वागत करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन इन अवर डे टाइगर मैसेज एकता मैम। बहुत स्वागत है आपका एकता जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ अपने महागुरु जी का, जिन्होंने मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका दिया। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी सबको अच्छी लगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है होपोनोपोनो टेक्निक। ये शब्द हम सभी के लिए नया है। मैंने जब पहली बार इसे सुना तो थोड़ा अलग अलग लगा, फिर पूरा सुनने के बाद मुझे सबके साथ शेयर करने का मैंने सोचा। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक होपोनोपोनो टेक्निक पर। साथियों, आखिर क्या राज है इस हवाईयन टेक्निक में, जिसे फॉलो करके लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल ली, और वो इस यूनिवर्स के प्रति शुक्रगुजार हैं कि उन्हें चुना इस टेक्निक के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में आए बदलावों से असंख्य लोगों को प्रेरणा देने के लिए। आखिर क्या है ये टेक्निक और कैसे इसका इस्तेमाल करके हम भी एक ऐसा जीवन पा सकते हैं जिसकी कल्पना शायद हम सभी ने की है। एक ऐसा जीवन जो सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ हो, जिसमें हमारे आसपास वो लोग हो जो हमें दिल से प्यार करते हैं, जिसमें हम पूरी तरह से स्वस्थ हो। साथियों, इससे पहले भी हम यूनिवर्स को मैसेज पहुंचाने के बारे में बात कर चुके हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, जिसमें हमने ये बात की थी कि ये यूनिवर्स एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के ज़रिए हमारी बातों को समझता है, और जो चीज़ हमने मांगी है वो उसे हमारे पास भेजने में जुट जाता है। इसी में हमारे आकर्षण का नियम कैसे काम करता है ये सब भी था। लेकिन आज का ये सेशन और भी खास है, क्योंकि हम होपोनोपोनो टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर इस टेक्निक को हम अपने वाइब्रेशंस और एनर्जी का डॉक्टर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तक हमने सीखा है कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशन को रेज कर अपनी मनचाही चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं की एनर्जी ब्रह्मांड तक भेजते हैं। लेकिन यहाँ हमसे कभी कभार कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिनसे हम अपने जीवन में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे हम कभी किसी बात से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या फिर कोई चिंता हो, या हम किसी से गुस्सा हो, तो ऐसे समय में हमारे अंदर से निकलने वाली एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। इसके अलावा शायद कभी कभी हम यूनिवर्स पर डाउट भी करने लग जाते हैं, और हमारी आस्था की जो डोर है वो कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसे वक्त में हमारे विचारों और एनर्जी में नेगेटिविटी आ जाती है। ऐसे वक्त में हमारी आज की टेक्निक काम आती है, जिससे हमारी एनर्जी ब्लॉकेज को ठीक करके अपनी जीवन की समस्याओं को हील कर लेते हैं। जैसे किसी घाव पर हम मरहम लगाते हैं, ठीक ऐसे ही ये होपोनोपोनो टेक्निक काम करती है। इस टेक्निक में एक प्रार्थना की जाती है, जिसमें ब्रह्मांड के 4 सबसे शक्तिशाली वर्ड्स, उनके दोहराव से हम अपनी प्रॉब्लम्स को हील करते हैं। ये 4 साइंटिफिक तरीके से प्रूफ किए गए सबसे शक्तिशाली वाक्य हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में समय समय पर कंडीशन के हिसाब से यूज़ भी करते हैं। लेकिन हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये शब्द हमें इस तरीके से ताकत भी दे सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वो सबसे शक्तिशाली वाक्य कौन से हैं। तो सबसे पहला जो शक्तिशाली वाक्य है वो है आई एम सॉरी, यानी मैं माफ़ी चाहती हूँ। सेकंड नंबर जो है प्लीज़ फॉरगिव मी, यानी मुझे क्षमा करें। नंबर 3 थैंक यू, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और नंबर 4 है आई लव यू,
मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों, इन्हीं 4 वाक्यों को पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली वाक्य माना जाता है। इनका इस्तेमाल कर हम अपनी नेगेटिव एनर्जी से बनी परिस्थितियों को हील करते हैं और ठीक करते हैं। अब बात करते हैं कि ये टेक्निक कहाँ से आई और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ये बात है सन 1983 से 1987 के बीच की, जब हाउलिन नाम के एक डॉक्टर को हवाई स्टेट अस्पताल में दिमागी रूप से अस्वस्थ लोगों के इलाज के लिए बुलाया गया था। इस टेक्निक की खोज में इस अस्पताल में घटी घटनाओं को जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इस टेक्निक का सफल प्रयोग इसी अस्पताल में डॉक्टर हाउलिन द्वारा किया गया था। हवाई स्टेट हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल था जहां पर सबसे खूंखार दिमागी मरीज होते थे, जिन्हें बेड़ियों में बांधकर रखा जाता था, जिनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब था। उस अस्पताल में डॉक्टर उन मरीजों से डर सहम कर रहते थे और कुछ महीनों में अपना ट्रांसफ़र दूसरे अस्पताल में करवा लेते थे। इसी सिलसिले में इन मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर हाउलिन को अपॉइंट किया गया। जब डॉक्टर हाउलिन वहां पर आए तो सभी स्टाफ का यही कहना था कि ये डॉक्टर भी कुछ दिनों बाद यहाँ से चले जाएंगे। डॉक्टर हाउलिन ऐसे डॉक्टर थे जो आध्यात्म को साथ लेकर इलाज करने में विश्वास रखते थे। जब उन्होंने उस अस्पताल के मरीजों की स्थिति देखी तो वो हैरत में पड़ गए, क्योंकि अब साइंस के पास भी उन्हें ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। वो चुपचाप अपने केबिन में गए और एक एक करके सभी फाइलों को पढ़ने लगे। इन मरीजों को नज़दीक से जानने का सिलसिला इन्हीं फाइलों से शुरू हुआ। इन्हीं मरीजों पर किया उन्होंने होपोनोपोनो टेक्निक का इस्तेमाल। ये वही 4 वाक्य थे जो हमने अभी सुने थे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। इन्हीं 4 वाक्यों की मदद से उन्होंने उन खूंखार मरीजों की स्थिति को धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक कर दिया। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? ये जिज्ञासा न केवल उस अस्पताल वालों को बल्कि पूरी दुनिया उस रहस्य को जानने की उत्सुक थी। आखिर ये हुआ कैसे? वो खूंखार दिमागी मरीज कैसे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए? जिस अस्पताल में वर्षों से मरम्मत नहीं हुई थी, ना साफ सफाई हुई थी, अब वहाँ एक बार फिर से खुशियों का नया सूरज उगने को तैयार था। माली बागवानी करने आया तो मरीजों ने उसका सहयोग किया, बजाय कि उस पर प्रहार करने के। जब पेंटर उस अस्पताल की दीवार पर पेंट कर रहे थे तो मरीजों ने उन्हें भी कुछ नहीं किया। इस तरह धीरे धीरे उनमें हुए मानसिक सुधार से इस होपोनोपोनो टेक्निक के सफल प्रयोग की शुरुआत हुई। जब धीरे धीरे सभी मरीज ठीक हो गए तो उस अस्पताल को बंद कर दिया गया, क्योंकि अब वहाँ पर कोई भी कैदी मरीज नहीं था। दोस्तों, ये टेक्निक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन मरीजों का इलाज बिना किसी दवाई से हुआ था। केवल उनकी फाइल्स, जिसमें उनकी बीमारी की पूरी जानकारी लिखी थी, उसी के जरिए डॉक्टर हाउलिन द्वारा किया गया था। आइए पहले समझते हैं कि उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया था, क्योंकि जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये जानना होगा आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमेशा सबूत मांगता है। किसी भी चीज़ पर विश्वास करने के लिए, और वो विश्वास ही इस टेक्निक के संचालन में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, जब डॉक्टर हाउलिन से ये पूछा गया कि आखिर आपने ये किस चमत्कार का प्रयोग किया जिससे वो मरीज ठीक हो गए, उन्होंने बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस उस हिस्से को ठीक किया जिसने उन्हें बनाया था। मैंने तो बस उनकी जिम्मेदारी ली। जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम सब एक हैं और हमारे आसपास मौजूद हर नकारात्मक परिस्थिति के जिम्मेदार हम खुद हैं, तो हम इसके जिम्मेदार खुद को स्वीकार कर उसे ठीक करने के लिए खुद को ठीक करते हैं।
डॉक्टर हाउलिन इस यूनिवर्सल थ्योरी को स्वीकार करते हैं कि वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं और हम सब एक ही एनर्जी से जुड़े हैं जिसका संचालन ब्रह्मांड करता है। जब हम इस सिद्धांत के जरिए अपनी एनर्जी को हील करना शुरू करते हैं तब हम पाते हैं कि हमारे आसपास की परिस्थिति में भी सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। और इसी सिद्धांत के अंदर होपोनोपोनो टेक्निक से मैंने उन मरीजों की शारीरिक और मानसिक स्थिति की जिम्मेदारी ली और खुद की एनर्जी को हील करना शुरू किया। उन्होंने आगे कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से उन मरीजों से कभी नहीं मिला, लेकिन मेरी एनर्जी हीलिंग का असर उन पर साफ दिखाई दे रहा था, जिसे आप सब भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मैंने तो बस उनकी जिम्मेदारी ली। दोस्तों, ये स्पष्टीकरण उन्होंने तब दिया जब दुनिया ने उनसे इस चमत्कार पर सवाल किया था। डॉक्टर हाउलिन का कहना था कि होपोनोपोनो वो प्रक्रिया है जहाँ पर हम ईश्वर से कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे पश्चाताप है, कृपया मुझे क्षमा करें और धन्यवाद। हर मरीज की फाइल पढ़ते वक्त वो ध्यान से इन्हीं 4 वाक्यों का दोहराव करते, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। उन फाइल्स को पढ़ते समय वो हर मरीज का अपने मन में एक चित्र बनाते और कहते, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी इस स्थिति का कारण मैं हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, यानी उस परिस्थिति के लिए अपना पश्चाताप प्रकट करते क्योंकि इसके जिम्मेदार वो हैं। और फिर थैंक यू, यानी उनके जीवन के लिए वो ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते क्योंकि आभार के जरिए हम इस यूनिवर्स में अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन को भेजते हैं। और अंत में आई लव यू, यानी इन सब से अपना प्यार महसूस कर उन मरीजों के प्रति स्नेह और प्रेम की सबसे शक्तिशाली भावना को महसूस करते। डॉक्टर हाउलिन कहते हैं कि जब आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं या किसी भी तरीके से अनुभव करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी बन जाता है क्योंकि वो आपके जीवन में है। दोस्तों, ये इस सेशन का पार्ट 1 है जिसमें हमने जाना कि होपोनोपोनो क्या है, कब, कहाँ और कैसे इसका यूज़ हुआ, सफल हुआ। अब कैसे इसका यूज़ हमें करना है वो हम इसके अगले सेशन में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ग्रेट। अच्छा, ये वर्ड जब फर्स्ट टाइम सभी ने सुनना होगा